ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशि फल। कुंभ राशि के लिए 6 और 7 मार्च 2022 का दिन कैसा रहेगा, इन 2 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधे पर। यानी विनम्रता और झुकना बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं कि फलदार वृक्ष झुक जाया करते हैं, यानी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो थोड़ा झुक कर रहना जरूरी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही कुल में होकर आते हैं। सबकी कीमत अलग अलग होती है और हम आपको बता दें कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से, कला से, अपने गुणों से आती है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाकर रहना चाहिए और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहिए और हमेशा खुशहाल रहना चाहिए। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं कि 6 और 7 मार्च 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इन 2 दिनों की समयावधि में कैसी स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रह स्थितियों में समय समय पर बदलाव होता रहता है और उसका प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार आज के दिन बुध का गोचर होने जा रहा है और साथ ही शुभ ग्रहों की युक्ति भी होने जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। अचानक से जीवन में आपके बड़ा बदलाव आएगा। सोचे हुए सारे कार्य सिद्ध होते हुए, बनते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते हुए, उन्नति करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम बात करें आपके जीवन की, तो कुंभ राशि वाले जातक पिछली समयावधि में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उलझनों का सामना कर रहे थे। आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सब ग्रहों का खेल है और शनिदेव की 7.5 भी आपके जीवन में चल रही है। तो ग्रह के साथ साथ कर्म भी हमारे बहुत मैटर करते हैं। आपके जीवन में जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, जिस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के प्रभाव के कारण ही ऐसी स्थितियां चल रही हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको सावधान और सतर्क उन लोगों से हो जाना चाहिए जो लोग आपको पिछले समयावधि में धोखा दे रहे थे और आप उनका जो है तो आदर कर रहे थे, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। उनसे आपको विशेष रूप से सावधान और सजग रहना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दिनों की समयावधि में ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी उलझनों का, आपकी समस्याओं का, आपकी कमजोरियों का लोग फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आपको बचना चाहिए। पिछली समयावधि में आपका फायदा लोगों ने बहुत उठाया है। यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आपको खुद भी एहसास हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं पूर्व समयावधि में उन लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया और फायदा भी उठाया जिनके ऊपर हम भरोसा करते थे। तो इन लोगों से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, कार्य क्षेत्र में आपके काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपको ये बात भली भांति समझ लेना चाहिए कि क्रोध आदि करना व्यक्ति के जीवन को हमेशा पतन की ओर, नुकसान की ओर लेकर जाता है। इसलिए क्रोध में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब बाद में समझ आता है यार क्रोध में क्या क्या नुकसान हो गया। तो ऐसे में सबसे पहले तो क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अपने किसी भी प्रकार का यदि काम बिगड़ भी जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो गलती को एक्सेप्ट कर लें। सफाई देने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप ऐसा करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपके काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण हो सकता है।
जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दे कि हाँ मेरे द्वारा यह गलती हुई है, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उस दिन से सुधरना भी शुरू कर देगा। जब तक कोई इंसान अपनी गलतियों को माने नहीं, समझे नहीं, तब तक वो व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता, सुधार नहीं कर सकता और अपने जीवन में बड़ी अच्छी स्थितियों का निर्माण नहीं कर सकता, सफलताओं की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की गलतियों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप सुधार ही क्या करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम आपको अपने अंदर के कमियों को सुधारना होगा, गलतियों को सुधारना होगा। और उसके साथ हम आपको बता दें कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातक ये बोलते हैं कि हमारे द्वारा गलती हो क्या गई। तो देखिए, एक सीधी सी बात है कि यदि आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, जिसके कारण वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से थॉमस एडिसन जो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाया और 999 बार वो फेल हुए। तो यानी 999 बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार वो बल्ब बनाते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। इसलिए उनके अंदर लगातार जुनून आता गया और उसे वो सुधार करते गए। ठीक इसी प्रकार आपको भी इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, देखिए, व्यक्ति के जीवन में जब बुरा वक्त रहता है तो सभी लोग सलाह देने के लिए सभी आ जाते हैं, सभी उसका फायदा भी उठाते हैं, सभी मजे लेने के लिए भी आते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में साथ कोई नहीं देता, जब व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त चल रहा होता है, लेकिन यदि आप समझ लीजिए कि धन धान्य आपके पास हो, आपका जीवन खुशहाल हो, तो लोग आपके साथ रहेंगे। बहुत सारे आपका धन खर्च कर खाने वाले, आपके साथ रहने वाले बहुत सारे परिवार बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में बुरा वक्त है तो कोई सपोर्ट, कोई मदद नहीं करता। तो ऐसे में आपको इस बात को भी जान लेना जरूरी है कि जीवन में धन बहुत जरूरी है, पैसा रुपया जरूरी है। देखिए, मान सम्मान के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे जीवन में, तो उसके लिए धन का होना जरूरी है। किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, ऐसा अपने आप को बनाएं, इस लायक आपको अपने बना लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार की स्थिति क्यों ना हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और लोग हमारी मदद करते रहेंगे। किसी की मदद लोग तभी करते हैं जब तक वो योग्य होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई नौकरी करते हैं या आपके पास पैसा है, तो आप किसी के पास कर्ज मांगने जाएंगे तो आपको पैसा दे देगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसा नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप किसी के पास जाएंगे कर्ज मांगने, पैसा मांगने, तो कोई वो नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि यह लौटा नहीं पाएगा। यानी कुछ करते रहना जीवन में बहुत ही आवश्यक और जरूरी होता है इस संसार में। इसी के साथ जीवन में एक विशेष और बड़ी बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कुंभ राशि वाले जातकों को पूर्व समय में आपसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको दोहराएं नहीं। घर परिवार क्या है, इसको भी आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि यदि आप घर परिवार को नहीं समझेंगे तो आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। 6 और 7 मार्च 2022 की समयावधि में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि परिवार आपका है, और यदि आप परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और आप अच्छे परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। आप थोड़ा फ्री रहेंगे। परिवारजनों के सपोर्ट से आप अपने जीवन में तरक्की भी कर पाएंगे, आर्थिक जीवन को अपने खुशहाल भी बना पाएंगे। तो इसलिए परिवार के साथ रहें और अपने परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इसका जीवन खुशहाल ना रहे। बहुत सारे लोग शत्रुगण होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो चाहते हैं कि किस प्रकार से वाद विवाद कराया जाए। कई बार तो अपने ही आपस में ही उलझ जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, 6 और 7 मार्च 2022 की समयावधि में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थितियां आपके लिए बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होने वाली हैं। लेकिन यदि आपको सावधानी नहीं पता है तो आप फिर क्या कर पाएंगे। तो ये सावधानी आपको आगे आने वाले समय में रखनी चाहिए। यदि आप ये बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।